हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ऑल केशव झा किंग्स लैब योर ओन चैनल। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं नरेशन का पार्ट वन। मैं इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस वॉइस इन सब के वीडियोस ला चुका हूँ। सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। ये जो वीडियो है इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा सा लेंदी चाहिए था। ये मुझे ना चौड़े से ज्यादा लेंदी चाहिए था। मुझे लेंथ इसकी ज्यादा चाहिए थी, इसलिए ये वीडियो कुछ इस तरीके का है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना नरेशन। देखो, जो सबसे पहली चीज है मीनिंग नरेशन की, वो क्लियर मीनिंग ही यही है। एक मिनट। नरेशन की मीनिंग ही यही है कि चुगली करना। नरेशन का मतलब ही है कि भैया चुगली करनी सीखनी है। बेसिकली इंग्लिश आपको रूल्स देता है कि आपको चुगली करनी है। नरेशन यही कहलाता है। नरेशन के अंदर क्या होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब ये आदमी इससे कुछ कह रहा है तो ये डायरेक्ट है। ठीक। लेकिन इसने इससे कुछ कहा, ये बात इसने सुनी और ये बात इसने सुन करके यहां पहुंचा दी, क्या कहलाएगा? चुगली कहलाएगी ना। या फिर इसने आपस में कोई बात की और इसने फिर वही बात जाके इसको भी बता दी, चुगली। या इसको बता दी, चुगली। या इसने इसको बता दी, चुगली। या इसने इसको बताई फिर जाकर के इसने इसको बता दी, तब भी चुगली। तो बेसिकली इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थ्रू चुगली करना ही सीखते हैं और मैं आपको चुगली करना ही सिखाऊंगा। ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि भैया डायरेक्ट स्पीच का यूज कहाँ किया जाए, स्पीच का यूज हो तो हो कहाँ। तो पहली चीज, वी कैन क्वोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर है वो जो बोल रहा है अगर उसके एक्चुअल वर्ड्स हमें बताने हैं तो हम डायरेक्ट स्पीच का यूज करेंगे। टू सप्लीमेंट एंड क्लैरिफाई द इन्फो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्लैरिफाई करनी है या उसके बारे में कोई क्लैरिटी देनी है तो हम लोग करेंगे यूज। अगर किसी न्यूज का कोई आई विटनेस है तो वो डायरेक्ट स्पीच में बात करेगा। अगर हम लोग किसी कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं जैसे रोमियो एंड जूलियट वगैरह हो गए या हेमलेट हेमलेट जैसे एक्ट हो गए या जूलियस सीजर जैसे हो गए, अगर आप लोगों ने ऐसे प्लेस वगैरह देखे हो तो उनके जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं वो, ठीक है, सॉरी, या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मिनट ऑफ मीटिंग में, मिनट ऑफ मीटिंग में जो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब हमें उन्हें वो लिख के दिखाना हो। अब मिनट ऑफ मीटिंग होता क्या है ये आप लोगों को आईसीएआई के अंदर ही पढ़ाया जाएगा। हमारे सीए फाउंडेशन के कोर्स के अंदर है, मिनट्स ऑफ मीटिंग का अलग से एक पूरा चैप्टर है, तो वहां पर करवाऊंगा आपको कि ये होता क्या है। और इसमें भी सब सिग्निफिकेंट पॉइंट लिखने होते हैं तो हम डायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। और किसी भी प्ले या फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो भी हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। वहीं पे बात आती है कि ठीक है डायरेक्ट का तो पता चल गया, इनडायरेक्ट का कहाँ यूज करते हैं। तो जब ये हो कि इंटायर कॉन्वर्सेशन को आप डायरेक्ट स्पीच में कन्वे कर ही ना सको, भाई जब कन्वे ही नहीं कर सकते डायरेक्ट में तो क्या करोगे? इनडायरेक्ट का यूज करोगे। और प्लीज ये आई नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, ये वाले कमेंट मत डालना कि सर इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं। भैया इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं है। सर इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। प्लीज ये डायलॉग मत डालना, ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है आपका, कहते हैं वो इमोशनल स्टेटस में। ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वे, जब हो ही ना पॉसिबल कि हम पूरा जो है डायरेक्ट स्पीच में बोल सके तब। टू अवॉइड लेंदी एंड कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन, जब लेंदी डॉक्यूमेंटेशन, अभी मैंने क्या बात की कि प्ले का या फिल्म का जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो कैसी होती है, काफी लंबी होती है, तो कभी उनको छोटा करने के लिए भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज करते हैं। टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड प्रिसीशन, अगर प्रिसीशन लानी हो और क्लैरिटी लानी हो तो, ठीक है। पर्सनल ऑफिस इंटरेक्शन, यानी एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो होता है वो मोस्टली इनडायरेक्टली ही होती है। और अदर मीटिंग्स इन एनुअल मीटिंग्स, यानी कि एनुअल मीटिंग के अलावा भी जो और मीटिंग्स होती है उनके अंदर भी हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि चलो पहले डायरेक्ट स्पीच को पढ़ने तो जा रहे, तो डायरेक्ट स्पीच के पहले हमें क्या पता होने चाहिए कि भाई इसके पार्ट क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो देखो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब कौन सा पार्ट होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा से के अंदर नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमा के इस तरफ होता है, ये जो कॉमा के इस तरफ का पार्ट होता है
ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, राधा सेज। ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे राधा सेज से भी काम चल जाएगा, राधा सेज टू मी, इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है यहाँ पर, सब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। और इसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होता है, इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे अमित सेड टू अनीता, देखो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा ना रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर भी ये सारी चीजें आती है। और यहाँ पर तो खैर पूरा सेंटेंस है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली इसी पार्ट को बोला जाता है, ये जो वर्ब का पार्ट आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगली बात क्या याद रखनी है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमने पढ़ा, वो प्रेजेंट या फ्यूचर में से कुछ है। यानी वहां पर सेज है या विल से लगा हुआ है, ऐसा कुछ लगा हुआ है, या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो। तो जो देर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होगा, उसके अंदर जो टेंस होगा उसके अंदर नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यानी यहां पर सेड लिखा हुआ है, ठीक है, या सेड टू लिखा हुआ है, सेड या सेड टू लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है, कोई फ्रेज लिखा हुआ है, कोई इडियम लिखा हुआ है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हुआ है, कोई हैबिचुअल एक्शन लिखा हुआ है, तो भी इसका जो टेंस होगा, उस टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं नहीं, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, क्या बात कर रहे हो, बिना एग्जाम्पल के कब समझाया है मैंने आज तक। ठीक है। बिना एग्जाम्पल के कब समझाया, समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। जैसे क्या दे रखा है, ही सेज आई गो देयर, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। मैंने क्या कहा था कि भैया अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर हो, तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां देखो, आई गो, तो गो क्या है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, तो कोई फॉर्म में तो चेंज नहीं आया। ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये आई का ही कैसे हुआ और देयर का क्या होगा, ये मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ टेंस की बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो ही सेज आई गो देयर, तो ही सेज दैट ही गोज देयर, तो यहां पर प्रेजेंट था, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। नेक्स्ट, ही सेड इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मैंने क्या कहा था कि ये पास्ट में हो, लेकिन यहां पर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो भारत एक महान देश है भैया, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, भारत एक महान देश है। ये तो यूएनओ ने भी मान लिया कि भारत एक महान देश है, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो यहां पर भी ये देखो, ये इज है, तो यहां पर भी इज ही रहेगा, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो अंदर के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर ये पास्ट में हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो, कोई आपको यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा है, कोई फ्रेज दे रखा है, कोई इडियम दे रखा है, हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा है, हैबिचुअल एक्शन दे रखा है, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा टेंस में। ठीक है। अगर ये दो पॉइंट जो हमने अभी ऊपर पढ़े ये अप्लाई नहीं होते, तो कन्वर्जन जो होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो कुछ इस तरीके से होगा। अभी हम आगे पढ़ते हैं उसको। पहली चीज तो ये, इसमें तो येलो दिखेगा ही नहीं भाई, क्या कर रहा है। एक तो मैंने इतने कलर करेक्शन कभी और कर देता हूँ। देखो, से अगर है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी से ही रहेगा। ये किसकी बात हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब की। अगर से है तो वो से ही रहेगा, सेज है सेज रहेगा, सैड है सैड रहेगा। लेकिन अगर सेज टू आया तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, से टू आया तो वो टेल में चेंज हो जाएगा, सेट टू आया तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सिंपल है रिपोर्टिंग वर्ब का, कि भाई तीन चेंज होंगे, तीन चेंज नहीं होंगे, जिसमें टू लगा हुआ है वो चेंज होगा, जिसमें टू नहीं लगा हुआ वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, बेसिक रूल में क्या है कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होंगे उसकी जगह क्या लग जाएगा, दैट। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होते हैं ये किस में चेंज हो जाता है, दैट में। ठीक है। जो प्रोनाउन होंगे रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच यानी ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन हो सकता है। तो अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन दे रखा है,
तो वो प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होगा, उसके लिए जो हमारा रूल है वो कहलाता है SON 1 2 3। सन 123, 123 बेटे नहीं, रूल है कि अगर ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, अगर ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है ना, रिपोर्टेड वर्ब का पार्ट, यहाँ वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर यहाँ पर भी तो एक सब्जेक्ट होगा ना, जैसे कि एक सेंटेंस देता हूं मैं, ही सेज आई गो देयर, यही हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आई दे रखा है, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, इनडायरेक्ट में, क्योंकि मैंने बताया था ना, ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यहाँ दे नहीं रखा है, वरना हो सकता है ना ही सेज टू मी, तो वहां पर अगर ये चीज जो है ये सेकंड पर्सन है, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट, ये अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स है मेरे पास, जैसे ही सेज, ही क्या है, सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है, वर्क हार्ड, तो पहली बात तो देखो ये प्रेजेंट है, तो टेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, इसीलिए देखो वर्क का वर्क्स हो गया, क्लियर हो गई बात। तो क्या है, आई, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ही में, क्योंकि क्या है, ही है, सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही, तो आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो क्या हो जाएगा, ही, तो ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर ही दे रखा है, यहां पर मी दे रखा है, यू, यू वर्क हार्ड, मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ सेकंड पर्सन है तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मी, मी का क्या हो जाता है, आई, तो ही सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स, ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, क्लियर। और तीसरा अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सेज टू है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये भी चेंज नहीं होगा, टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड, ही टेल्स मी दैट शी वर्क्स हार्ड, सेज टू है इसीलिए ये टेल्स भी चेंज होगा, भैया रूल नहीं छोड़ने। बाकी हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होंगे वो कुछ इस हिसाब से चेंज होंगे। अब हमें पढ़ना है चेंज इन टेंस, तो टेंस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब समझ लो, कि अगर डायरेक्ट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दे रखा है, तो हम इसे सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। कब चेंज करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट में हो, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब जो हो वो पास्ट में, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ना तो कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, ना ईडीएम हो, ना प्रेज हो, ना हैबिचुअल फैक्ट हो, ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ना हैबिचुअल एक्शन हो, जब इनमें से कोई सा भी चीज ना हो तो चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट में डूडस दे रखा है तो उसे डिड में चेंज कर देंगे, इजएमआर दे रखा है वॉजवर में चेंज कर देंगे, यानी सीधा प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देंगे। हैज हैव दे रखा है हैड में चेंज कर देंगे, हैज हैव बीन दे रखा है हैड बीन में चेंज कर देंगे। यहां पर याद रखना बच्चे बहुत गलती करते हैं कि जो मैंने वॉइस के बताए हैं रूल्स, उसको एक्टिव पैसिव में लगा देते हैं, और वो सॉरी उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगा देते हैं, और नरेशन के रूल्स को वहां ले जाते हैं। भैया ये याद रखो, वॉइस में, वॉइस में प्रेजेंट से प्रेजेंट और पास्ट से पास्ट चेंज होता है, नरेशन में प्रेजेंट से पास्ट चेंज होता है, और पास्ट से पास्ट चेंज होता है, ठीक है। और वहां पर हैज हैव बीन आता था तो इग्नोर करते थे, यहां पर हैड बीन में चेंज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, हैड लगा दो, डिड है फिर भी हैड लगा दो, वॉज वर है तो हैड बीन लगा दो, बाकी हैड और हैड बीन आया तो सीधा सीधा इग्नोर कर दो, करना ही नहीं है सवाल, ठीक है। ये याद रख लो, आपका आधा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। आधा काम क्यों बोला, क्योंकि इसमें थोड़े रूल्स और हैं, जैसे कॉमा वॉमा के रूल हो गए, सन 123 वगैरह हो गए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाइट इसलिए रखा है ताकि मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जैसे राहुल सेड टू अनीता यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक। ये हमने किया, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट है। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, राहुल सेड टू क्या है, टोल्ड, टोल्ड अनीता, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा किस में चेंज हो जाएगा, दैट यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, अनीता के हिसाब से, तो अनीता क्या है, शी, दैट शी, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
किसमें चेंज हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, लुक्ड ब्यूटीफुल। अगर रूल याद है आपको तो आप आराम से कर लोगे, अगर रूल याद नहीं है तो भैया बहुत प्रॉब्लम है। जैसे अमित सेड टू अंश। मैंने पहले ही कहा है, मेरे को राइटिंग के लिए कोई नहीं टोकेगा, मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूं। आई हैव योर बुक। ठीक है, तो देखो यहां पर देखो, एक तो फर्स्ट पर्सन भी है, एक सेकंड पर्सन भी है। दोनों को ही चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे बताऊंगा। इनडायरेक्ट। अमित सैड टू, टोल्ड हो जाएगा। अगर सिंपल सैड होता तो सैड में ही रहता। टोल्ड अंश दैट, इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज हो गया? दैट में। ये जो आई है, आई किसके हिसाब से चेंज होगा? अमित। अमित क्या है? बॉय। ही। हैव किसमें चेंज होगा? हैड। योर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये किसके हिसाब से चेंज होगा? अंश। अच्छा चलो, अगर मैं अंशी कर दूं, अंशी लड़की हो जाएगी ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंशी कर देता हूँ। ही हैड, तो फिर उसका क्या हो जाएगा? हर। और फिर बुक। तो अमित टोल्ड अंशी दैट ही हैड हर बुक। क्लियर? सिंपल सी बात है, ऐसे चेंज करना है। जितने भी रूल्स पड़े उसी के हिसाब से। तो अगर आप सिर्फ इतना कर ले तो इजीली हो जाएगा। उसके बाद आती है चेंज इन मॉडल्स टाइम एंड प्लेस। तो ये देख लो, अगर विल और शैल है तो वो शुड और वुड में चेंज होगा। मे का माइट में चेंज होगा, कैन का कुड में चेंज होगा। वहीं पर टुडे दैट डे में चेंज होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस या द डे बिफोर बोल सकते हैं। टू नाइट को दैट नाइट, लास्ट को प्रीवियस, हियर को देयर में चेंज करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे, दीज को दोज में चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, और नाउ को देन में चेंज करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हो, लो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, देख लो। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी बुक में तो है ही आपके, मैं ऐसे जरूर देता, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आई होप ले लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि एग्जांपल नहीं दूंगा भाई, एग्जांपल तो देने ही। डायरेक्ट। ही सेड आई कैन डू दिस। दिस बोल रहा हूँ, दैट लिख रहा हूँ, कुछ भी चल रहा है। दिस। ठीक। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन है, ही के हिसाब से ही चेंज होगा। ही। कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड। डू का तो वही रहेगा, डू। और दिस का दैट। खत्म। एक और डायरेक्ट लेते हैं। शी सेड आई सॉ हर लास्ट नाइट। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? शी सेड दैट, आई का हो जाएगा शी। शी सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म में किस में चेंज होगा? याद है? देखो नहीं याद है, दोबारा देख लो, किस में चेंज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म? हैड में। मेरे को इसीलिए बता रहा हूँ, ये रूल्स याद होने चाहिए। शी हैड। ठीक है, शी हैड सीन हर द प्रीवियस नाइट। प्रीवियस नाइट। क्यों? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि लास्ट को द प्रीवियस कहते हैं, तो नाइट को तो नाइट ही कहेंगे ना। क्लियर? तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस। एक और देख लो आप लोग। यू सैड यू, या यू छोड़ो, आई कैन कम टुडे।
चलो ये हो गया। इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा? यू सेड दैट, आई का यू के हिसाब से होगा तो ही हो जाएगा, ही, या आई का आई रहने दो यहाँ पर, आई कुड कम केम, आई कुड कम दैट डे। क्योंकि दो दो पास्ट तो नहीं लगेंगे ना, कुड लग गया तो कम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। सो दैट्स बीन सेड, ये हमारा पार्ट वन कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने पार्ट वन में अभी बेसिक आपको बता दिए, अफर्मेटिव वाले मैंने बता दिए। आगे आपके इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ये सेंटेंसेस आपके रह जाते हैं। तो पार्ट टू में हम लोग वो डिस्कस करेंगे, और पार्ट थ्री में जो भी आईसीएआई के 2018 से लेकर के 2021 के मार्च तक जितने भी आए होंगे क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट्स बीन सेड, यहाँ पे मैं पार्ट वन को रैप अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये देखना चाहिए तो प्लीज शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बाकी स्टे हेल्दी, बी सेफ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।